यद्यपि समुद्र मंथन में अमृत भी प्राप्त हुआ और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हुई, परंतु जब लक्ष्मी निकले तो सभी देवताओं का ध्यान, ऋषि मुनियों का भी ध्यान लक्ष्मी की ओर ज्यादा लगे और अमृत तो जो नारायण है उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। अब बचा है अमृत, अब बचा है अमृत, तो अमृत को दानव ना ले जाए और कहीं सोते रहे तो दानव हावी हो जाएंगे, इसलिए अब अमृत है सबको पान करनी है। तो अमृत तो उसी को मिलेगा जो भगवान के अनुसार क्रमवार बैठेंगे, और कहीं आप देवता होकर दानवों की भीड़ में अगर बैठ जाएंगे तो मिलने वाला नहीं है। वो तो राहु धन्य है, जैसे भी हुआ लेकिन देवताओं के बीच में आके बैठ गए, वरना वो अमृत पीने से वो भी वंचित रह जाते। उन्हें अमृत इसलिए मिल गया क्योंकि वो देवताओं के बीच में आकर के बैठ गए। तो अमृत वितरण हो ही रहा है और हम सबको अमृत पीना है। अमृत पिए तो सत्संग की तो ऐसी परंपरा है, और हमारे संतों ने सत्संग प्रारंभ हो इसके पहले हरि नाम संकीर्तन की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। हरि नाम संकीर्तन क्यों शुरुआत में गाई जाती है बहुतों को पता नहीं। ऐसा क्यों है कि सत्संग में सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन गाया जाता है? देखिए कि ज्ञानामृत है, उनको पाने के लिए, किसी भी फल की प्राप्ति के लिए देश का मतलब स्थान का बहुत विशेष महत्व है। काल का अर्थात समय का, परिस्थितियों का बहुत महत्व है, और इन परिस्थितियों में अनुकूलता ना हो तो बहुत सी बातें हमारे अनुकूलता के बगैर प्रतिकूलता की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। अनेकों अनेक प्रकार के दोष लगने की संभावनाएं बनी रहती है। सभी माताएं थोड़ा सा ध्यान देंगे, सत्संग में जाते हैं तो 40 प्रकार के अपराध होने की संभावना है। जैसे एक जिभिया को 32 दांत के बीच में रहने पड़ते हैं, और ये जिभिया कहीं इधर उधर हिले तो वो किनके शिकार हो जाएंगे? दांत से उसे कटना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये सत्संग में आने वाले को बड़ी सावधानी से भगवान की कथा स्थल में प्रवेश करना चाहिए। कथा स्थल में यदि आप प्रवेश करते हैं तो समझ लीजिए संभावनाएं बहुत है गलतियों की। सत्संग में आए तो सबसे पहले जो अपराध देखा जाता है, अक्सर लोग बैठते हैं तो भगवान की तरफ पांव करके बैठते हैं। यदि आपके घुटने में दर्द है तो दूसरे तरफ पांव फैला लो, और सामने में बैठे और जहां पर यज्ञ पुरुष नारायण बैठे हुए हैं उसके तरफ आप एकदम पांव फैला करके बैठ गए। ये पहला अपराध है। आप पुण्य कमाए नहीं, पाप पहले से आप अपना सिर चढ़ाना शुरू कर दिए। दूसरा जो सबसे बड़ा अपराध है कि सत्संग में आए तो कथा चल रही हो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना डालें, आपस में बिल्कुल बातचीत ना करें। यदि आपको बातचीत करना ही है तो बात करने से पहले मन को लगता है कि हमें बात करनी है तो आराम से स्थान को प्रणाम कीजिए और किनारे चले जाइए। जितनी देर तक बात करना है आराम से बात करो।
ये दूसरा अपराध है, क्योंकि आपने किसी का ध्यान भंग किया है। कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हो और आप अपने में मस्त हो, बातें करने लग गए, तो आप पुण्य तो कमाए नहीं, पाप सिर चढ़ के बोलेगा। इसलिए कभी भी कथा में जाइए, कहीं भी जाइए, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कथा में जाने के बाद हमें बात नहीं करनी है। तीसरा जो सबसे बड़ा अपराध है, कथा स्थल में आने के बाद भगवान नारायण के सामने, चाहे वो कोई भी हो, भगवान का अपमान ना हो, ऐसा सम्मान मत कीजिए कि भगवान का अपमान हो जाए। इस प्रकार के 40 प्रकार के दोष बताए गए हैं, चाहे आपके घर में भी है। भगवान की जहां कथा स्थली चल रही हो, घर में हम सब लोग भगवान को रखते हैं। कभी कभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि घर में जो कष्ट हो रहे हैं वो किन कारणों से हो रहा है। फिर बाद में जाकर के हम लोग पंडितों से पूछते हैं। तो दुखस्य मूलम हीर व्याधि व्याधि मूलम पातकम। दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है व्याधि। व्याधि 3 तरह के होते हैं, व्याधि तन का, व्याधि मन का और व्याधि धन का। 3 तरह के व्याधि से व्यक्ति पीड़ित रहता है। किसी की शारीरिक व्याधियों से लोग पीड़ित है, एक तन का हुआ, दूसरा मन का। मन की पीड़ा का कारण क्या है कि घर में संपत्ति है, परिवार है, परंतु सुलह नहीं। परिवार में आपस में एक दूसरे का बनता नहीं है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, नहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते तो कार्य का श्रेय लेना चाहते हैं। कोई किसी का सुनता नहीं है, तो वैसे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है और ये भी एक दुख का कारण है। तीसरा जो सबसे बड़े दुख का कारण है वो है परिवार को पालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होना। रहने के लिए घर नहीं है, घर है तो अनाज नहीं है, अनाज है तो खाने के लिए नहीं है, और यदि ये तीनों चीज थोड़ी बहुत है तो समाज में, परिवार में आने जाने सबके लिए इनमें भी कठिनाई महसूस है। तो कहा गया कि दुखस्य मूलम हीर व्याधि। 3 कारण है दुखी होने का, परंतु व्याधि का मूल कारण क्या है? व्याधि मूलम पातकम। व्याधि का मूल कारण है अपना किया हुआ पाप। यदि परिवार में किसी को कष्ट हो रहा है तो हम हमेशा कहते हैं कि दुख का कारण कोई बोलते हैं कि पुत्र है, कोई ये बताते हैं कि परिवार है, कोई ये बताते हैं कि पड़ोसी है, परंतु दुख का कारण न तो पुत्र है, न परिवार है, न पड़ोसी है। दुख का कारण है तो आपका किया हुआ पाप है। इस जगत में ना तो कोई किसी को सुख दे सकता और ना तो कोई किसी को दुख दे सकता। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। सुख और दुख दोनों का कर्ता परमात्मा के बनाए हुए धर्म का विज्ञान। चोरी करने वाले व्यक्ति को अंतोगत्वा जेल जाना ही पड़ेगा। अंतोगत्वा उनको जेल की सलाखों के बीच में जाना ही पड़ेगा।
और यदि अच्छा काम करे तो सरकार के द्वारा उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सरकारें पुरस्कृत कर रही हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो जेल की सलाखों में खींचे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म हो गई सब। इस जगत का एक ही कारण है, स्वयं का सुख और स्वयं का दुख अपना व्यक्ति का किया हुआ कर्म ही है। सो मैं आप लोगों को से ये कहना चाहता, स्वाइए चूंकि आज भगवान श्री बाल कृष्ण के अनेकों अनेक लीला प्रसंगों पर चर्चा होनी है, और जगत जननी जगदीश्वरी ये ब्रजराज राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा है। हे परम प्रेमी भक्त वत्सल की कथा है। ये कितने करुणा आर्द्र है, ये उनकी कथा है। इनकी करुणा का क्या पारावार। ये कहां चले गए? मथुरा में जन्म हुआ इनका और चले गए गोकुल। चले गए गोकुल, जबकि गोकुल के लोग जागे हुए नहीं थे, सोए हुए थे। भगवान किनको प्राप्त होते हैं? जो जागे हुए हैं उनको प्राप्त होते हैं। आप याद करो, रामचरितमानस में भगवान राम को पाने के लिए महाराज दशरथ को यज्ञ करने पड़े थे। महाराज दशरथ ने गुरु की शरणागति ग्रहण करी, गुरु के पास गए, गुरु ने उपाय बताया, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि जब आए तो यज्ञ करवाया गया। बहुत अच्छी चीज है। भगवान श्री बांके बिहारी अत्यंत ही प्रसन्न है। जो जन्म के दिन था वो हमारे यादव परिवार को मिल रहा है, ये कितनी सौभाग्य की बात है। यदुवंश कुल में भगवान ने जन्म लिया, और सब आप लोग परम यदुवंशी भगवान श्री बांके बिहारी के आज अपने, चाहे तो भगवान को ईश्वर के रूप में देख लो, चाहे तो आप अपने पूर्वज के रूप में देख लो, दोनों परिस्थितियों में आपके साथ है। कितने भाग्यशाली हो आप लोग। यही माता कुंती ने धन्यता व्याप्त की थी। सोचती हो कि कैसे ये कन्हैया हमारे कुल में आया। सोचती हूं कि ये राजा यदु को आनंद देने के लिए, यदु के वंश को प्रकाशित करने के लिए, उनको नाम देने के लिए कन्हैया। कई तरह से माता कुंती ने अपनी भाव व्यक्त करी है इसके प्रति। देखिए, आप लोग आनंद से सुनेंगे तो बहुत आनंदमय है। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, और कंस किनका पुत्र है? उग्रसेन। और उग्रसेन को भी बंदी बना दिया गया है कंस के द्वारा। कंस कौन है? कभी आप लोगों ने विचार किया ये कंस है कौन? यही सोचते रहे कि ये उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन का पुत्र है।
ये उग्रसेन के पुत्र तो है ही हैं, लेकिन अध्यात्म में व्यक्ति का किया हुआ अपना कर्म ही कंस है, काल चक्र है। हमारे किए हुए कर्म ही हमें दंड देने के लिए समय पा करके पीड़ा बन करके उभरते हैं। और कंस के कारागार में कौन है? वसुदेव जी। और कंस के कारागार में कौन है? देवकी। बंधन मुक्त होना चाहती है। कौन? देवकी। कौन बंधन मुक्त होना चाहते हैं? वसुदेव। बंधन में बंधे हुए मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन कारागार में किसी की पहुंच तो है नहीं। वो तो कंस का कारागार है। कंस के कारागार में किसी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ विधान है, जो गलती करोगे और सजा मिल चुकी है, उसे कोई रिलीफ नहीं कर सकता। तो भगवान को पाने के लिए, राम को पाने के लिए महाराज दशरथ गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उपाय बताए, श्रृंगी ऋषि बुलवाए, यज्ञ किए, तब कहीं जाकर के भगवान प्राप्त हुए। परंतु ये तो वसुदेव जी हैं, चाह के भी भगवान को पाने के लिए यज्ञ नहीं कर सकते थे, तो क्या करें? भगवान को पाने का कोई दूसरा उपाय क्या हो सकता है? एक उपाय है भगवान को पाने का, जब आपके पास कोई चीज ना रह जाए, ना आपके अंदर में ऐसे यज्ञ करवाने का सामर्थ्य ना रहे, दान देने का भी आपके पास सामर्थ्य ना रहे, कोई बल नहीं रहे, तो एक है करुणा रस में भीग करके भगवान को पुकारिए, जैसे देवकी ने पुकारी। अब बोलो दया निधि, अब बोलो तारे दया निधि, अब बोलो दया निधि, अब प्रबल हुआ है तुझको पावन, 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 शीघ्र करो पाने के लिए कोई साधन ना बचे तो भगवान को पुकारो। आप रोग से निवृत्ति पाना चाहते हो, भगवान को पुकारो। धन पाना चाहते हो, भगवान को पुकारो। अपने व्यवहार को बदलना चाहते हो, भगवान को पुकारो। और देवकी कर क्या रही है? देवकी के बस में केवल एक है, वो पुकार कर सकती थी, तो उन्होंने भगवान को पुकारे। अब बोलो अब बोलो अब हुआ है तुझको पावन,
जब भगवान को पुकारने लगे, पुकारते पुकारते उनके अब तक के 6 पुत्र मारे जा चुके हैं। 6 पुत्र मारे जा चुके हैं। 7वां जो गर्भ था उनको देवकी को ही पता नहीं चला। 7 पुत्रों को जन्म देते देते देवकी 11 वर्ष तक रह करके उस जेल कैद खाने में बंद पड़ी। और एक माँ के लिए किसी उनके सामने अगर उनके पुत्र की हत्या हो, परंतु धन्य है वो देवकी कि उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं करी। भगवान से उन्होंने शिकायत नहीं करी। और हम लोग हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए और हमारी इच्छा पूर्ति ना हो, तो मैं कई ऐसे परिवारों को जो जानता हूं कि अपने कुल परिवार देवी देवता को भी नदी में बहा करके आ गए। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी देवताओं को बदल रहे हैं। और सनातन धर्म में तो इतने पाखंडी हो गए हैं लोग कि परमात्मा की शरणागति को छोड़ करके अलग अलग पंथ को अपना रहे हैं। मूर्ति बदलते रहे परमात्मा की मुरादें पूरी करने के लिए। परंतु देवकी ने भगवान से शिकायत नहीं करी। याद रखिए, शिकायत रहेगी जिंदगी में अगर, शिकायत रहेगी जिंदगी में अगर मुस्कुराने की कोशिश नाकाम होगी। शिकायत रहेगी जिंदगी में अगर मुस्कुराने की कोशिश नाकाम होगी। फरिश्ते नहीं है यहाँ कोई यारो जिनकी न कोई शिकायत होगी। फरिश्ते नहीं है यहाँ कोई यारो जिनकी न कोई शिकायत होगी। बेवजह न कोई वजह ढूंढा कर, बेवजह न कोई वजह ढूंढा कर कोशिश ये हरदम न कोई वजह है। और वजह में भी रिश्ते ऐसे निभाएं, वजह में भी रिश्ते ऐसे निभाएं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। माना की और मानने में पढ़े लिखे लड़के हैं, बच्चे हैं हमारे। गणित में यदि आपको उत्तर चाहिए तो सूत्र में मानना पड़ता है कि माना की 100 रुपए, तो माना की और ईश्वर को पाना है तो मानना होगा। जानेंगे बाद में आप पहले जानेंगे फिर मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले परमात्मा को मानना होगा कि परमात्मा है। जिस प्रकार से गणित को के फल को माना की और मानने में नहीं कोई अंतर। गणित का फल और जीवन का हल यही तो कहता है। गणित का फल और जीवन का हल यही तो कहता है। अब तो अवतारे गया, अब तो अब तो
परमात्मा न क्रिया है न कर्म है। परमात्मा जिसे कहते हैं वह निर्विकार परब्रह्म है। लेकिन जब प्रेमी अपने मन को उसमें डुबा देता है तो जो अचल है वो चंचल हो उठता है। जो अपने प्रेमी, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, उस परमात्मा में अपने मन को यदि प्रवेश करा देता है तो जो अचल है वह परमात्मा चलने के लायक बनने लगता है। ध्यान तो देवकी ने लगाई, परंतु बनने कहां लगा? देवकी ने ध्यान लगाई परमात्मा में, अब तो लोग अवतार, तो भगवान कहां बनने लगा? भगवान बनने लगा वसुदेव जी के हृदय में। जब मां किसी पुत्र की कामना करती है तो बनता पिता के हृदय में है। बनने कहां लगा? वसुदेव जी के हृदय में। और वसुदेव जी के हृदय में धीरे 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 बाल मुकुंद उनकी करुणा क्रंदन से स्वरूप लेने लगा, स्वरूप लेने लगा, स्वरूप लेने लगा। और देखते ही देखते समय पाप करके वही जो स्वरूप है देवकी के गर्भ में आ पहुंचा। देवकी के गर्भ में उतर आए परमात्मा समय पा करके मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। जब मथुरा में जन्म हुआ कारागार में, तो भगवान के स्वरूप को देख करके चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित भगवान को देख करके देवकी और वसुदेव जी ने स्तुति करी कि परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा प्रकट हो गए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान ऐसे जय जय सुखनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोपी जय हितकारी जय सुरारी सिंधु प्रियंका। सुर करनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला हरे अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। रघुवीर गोपीतम जगतमीतम माया रहित मुकुंदा। जय ही विरागी अति अनुरागी विगत मोहनी वृंदा। निशिदास रे ध्यावै गुण गण गावै संग सहाय। चिंत हमारी जानी भगवती ना पूजा। भय भंजन मुनि मनरंजन कंजन विपति करो। शरण सकल सारन श्रुति शेषा विषय देशा जो कोई नहीं जाना। जय सुरनायक जन सुखदायक जगत पाल भगवंता। जय हितकारी जय सुरारी
बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की। भगवान नहीं कही कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नहीं कही। जैसे हमार घर मन के लेका मन होते तेन मन कहते कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए, न दाई बतावे न दादा बतावे, कहाँ आए नहीं बतावा, दोनों को दोनों नहीं बताए। लेकिन हमारे यहाँ जब बालक के जन्म होते तब वो पूछते, लड़का जैसे माता के गर्भ से बाहर आई ता ये पूछी कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए, पूरा परिवार भर के खुश। अब ऊपर ये समस्या के निदान जीवन में नहीं हुए, कहाँ आए कोनो पता नहीं है, सब पूछे अपन अपन में, कोनो कोनो नहीं पूछा थे कहाँ आए। वो केरी तेनो बात में भुलाए बैठे सब कहाँ है कहाँ आए हो, बताओ कहाँ कहाँ आए हो। ये प्रश्न अभी तक अधूरा है कि कहाँ आया, क्यों आया। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो कहने लगे कि समय नहीं है, मुझ पर एतबार करो। भगवान ने क्या कहा, मुझ पर एतबार करो। और जो एतबार कर लेते हैं, भगवान पर विश्वास कर लेते हैं, बंधन से मुक्ति उसी को मिलती है। बंधन से मुक्ति, देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना। सोमवार को छुट्टी रहती है, बताइए, सोमवार को, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और रविवार को एतवार भी बोलते हैं। और एतवार के दिन आते ही सबको छुट्टी मिल जाती है। भगवान ने यही कहा, मुझ पर एतबार करो, मुझ पे एतबार कर लो, मुक्ति मिल जाए। और वसुदेव जी ने देर नहीं किया, जैसे ही भगवान को अपने सिर पर धारण किया, एक एक लीला को समझिए आप। हमने तो कभी भगवान को अपने सिर पर ही धारण नहीं किया और समझते हैं कि बंधन छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। जो अपने सिर पर संसार को धारण किया हुआ है, उसका बंधन कभी छूटने वाला नहीं है, वो बंधा रहेगा, जीवन पर्यंत बंधे रहेंगे। और उसके बंधन को कोई नहीं काट सकता। जिन्होंने अपने सिर पर संसार को बांध रखा हुआ है, उसका बंधन कभी कटने वाला नहीं है। और जैसे ही भगवान को अपने सिर पर धारण किया, चमत्कार हो गया। गजब करे डाला रे वारे करे वारे, गजब करे डाला रे वारे करे वारे। गजब करे डाला रे वारे करे वारे, गजब करे डाला रे वारे करे वारे। सो गया के पहरे वाले, सो गया के पहरे वाले, हाँ सो गया के पहरे वाले, सो गया के पहरे वाले। आप ही खुल गए तारे रे करे वाले, गजब करे डाला रे वारे करे वाले, गजब करे डाला रे वारे करे वाले। देव चहन करतार जही, देव चहन करतार जही, सुख तो रही मन टारे नहीं टारे। और उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत, आप ही के द्वारे। और देखिए बेटा भयो वसुदेव के घर,
किनके घर में भय? और बेटा भये वसुदेव के घर, और दुमदुमी बाजत नंद के द्वारे। दुमदुमी कहां सुनाई पड़ी? नंद के द्वारे। बड़ी अजब लीला है भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण चंद्र जी का। प्रकट कहीं और हुए और आनंद कहीं और मनाए जाए। भगवान कहीं और प्रकट हुए। अब देखिए बिहारी जी प्रकट वहां हुए और यदु जी के परिवार में, यादव जी के परिवार में उत्सव यहां मनाई जा रही है। उत्सव कहां मनाई जा रही है? आपके यहाँ। नंद कौन है जो सबको आनंद बांटना चाहते हैं? इस आनंद को आपने समस्त अपने परिजनों के बीच में बांट रहे हो, अपने परिवार के बीच में, अपने बंधुजनों के बीच में, अपने गांव वालों के बीच में। नंद कौन है जो अपनी आनंद को बांट रहे हैं? और जसोदा जो दूसरों को श्रेय दे रही है, उनका नाम है जसोदा। जो दूसरों को जस दे दे। लेकिन समाज में होता क्या है कि जस स्वयं लेते हैं। मुझे आज एक बात अच्छी लगी। कल वहां हमारी जो बहू है, जहां हम लोग रह रहे हैं, उनका नाम क्या है? मनीषा। उनका नाम है मनीषा। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। कहा कि महाराज जी, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। और कितने अच्छे हैं बोले बालू, मुझे अपने पिताजी की याद नहीं आती। मेरे पिताजी से भी अच्छे हैं मेरे ससुर जी। आप सोच सकते हो आज की बहू अगर इतनी बड़ी बात बोले तो। परिवार हो तो मैं तो सच बताऊं, आपके यादव परिवार में एक से बढ़कर के एक लोग हैं आप लोग। एक से बढ़कर के एक लोग हैं आप लोग। आज की बहू आज के समय में, इस समय में जो अपने माता पिता की गुणगान गाते करते थकते नहीं है और सास ससुर की बुराई करते नहीं थकते। दिन और रात सास और ससुर की बुराई, सास और ससुर की बुराई। उन्होंने यही कहा कि मुझे पिताजी से भी, अपने पिताजी से भी श्रेष्ठ लगते हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं विवाह होके आई तो केवल 12वीं पढ़ी थी, परंतु मेरे ससुर जी ने मुझे कभी पढ़ाई में बाधा नहीं बने, मुझे हर तरह से सहयोग किया। और ससुर बने हो तो ऐसी होना चाहिए, सासू माँ बने हो तो ऐसी सास होना चाहिए जो बहुओं की इच्छा को अच्छा करना चाहती हो, उसको अच्छा कर लेने दो। आपका ही परिवार सुख समृद्धि से संपन्न होने वाला है। तुम्हारी आने वाली संतानें उनके पढ़ने से, उनके लिखने से सभ्य बनने वाले हैं, सुसंस्कार होने वाले हैं। और हम लड़ाई उसी से करते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी को बढ़ाने वाली है। रार हम उसी से करते हैं। समाज में लड़ाई झगड़ा किससे हो रही है? जो हमारी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्हीं को लोग इतने दुख दे देते हैं कई बार कि संतान गर्भ में पड़ा हुआ है और आए दिन घर में कलह मचा हुआ है। तो संतान गर्भ में है और उसको परेशान किए हुए हो तो कैसे संतान आपके घर में आएंगे? जो बच्चा अशांत है वो तो अशांत ही मन लेकर के आएगा। जब बंधन खुल गए, जब बंधन खुले तो वसुदेव जी ने उनको किस में रखा जानते हो? देखिए ध्यान दीजिए, पानी गिरता है, गिरने कोई बात नहीं है। अरे गोकुल वाले मन तो पानी गिरत नहीं तो आनंद मनारी से। भगवान बिल्कुल वैसने दिन बादर ला दे जैसने उहारी से। दिन मार रात हुआ थे तुम्हारे लिए कते बड़ चाहिए। अरे वहां रात के तो पधारे से भगवान है। अब पानी गिरत से
अब पानी गिरे थे और देख भगवान कते मयारू है, काली होकर कथा शुरू नहीं हुए वो आगे। कल भगवान का देख रहे हो, कथा उनकी शुरुआत भी नहीं हुई थी और वो सीधा सीधा यहाँ पधार गए थे, और कल पधार गए थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि उनकी प्रसादी, ज्ञान प्रसादी आप लोगों को मिल जाए। भगवान जब प्रकट हुए तो किसमें रख करके गए थे? सूप। व्यक्ति का जीवन दो तरह के लोग होते हैं समाज में। एक होता है सूप जैसे जीवन। जैसे इस यादव जी के परिवार में मैं देखता हूं कि लोगों का जीवन कैसा है, सूप की तरह। सूपा जो होते थे ना, सब्जी सूपा जानता हूं कि नहीं जाना? आपके बहू बेटी मतलब होता है सूपा चलाए बल्कि तो नहीं जाना है, वो सासू माल दे दी। नया नया बहु आवत तेन मतलब सूपा देवे तो कहीं काम की नहीं ऊपर जगह उन्हें सखी नहीं उन्हें सके, वो तो सूपेल नहीं धरे कबू। और हमार दाई नहीं जानते सूपा चलाए। तो सूपा का स्वभाव क्या होता है? सार सार को गही रहे थोथा दिए उड़ाए। सूपा का जो सूप का जो स्वभाव होता है, क्या होता है? वो सार सार को अपने पास रख लेता है और जो बदरा वाली चीज है उसको बाहर कर देता है। परंतु एक और चीज है, चलनी। चलनी तो जानते हो ना, चलनी कैसे वो स्वभाव का होता है? चलनी में जब आप चालोगे तो सार सार को नीचे गिरा देता और कंकड़ पत्थर को अपने पास रख लेता है। चलनी का स्वभाव कैसा है? चलनी सार सार को नीचे गिरा दिया, कंकड़ पत्थर को अपने पास रख लिया। तो दो तरह के लोग होते हैं, सूप की तरह। जो सूप की तरह जिंदगी जीते हैं उनका जीवन सुंदर हो जाता है, लेकिन जो चलनी बन करके जीवन जीते हैं, जीवन में सार सार को तो छोड़ देते हैं, गंदगी को, निंदा को पकड़े रहते हैं, उनका जीवन दुख से भर जाता है, कांटों से भर जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर कोई आदमी उससे बात नहीं करना चाहते। अरे ऊपर जब उठियाबे मत कहीं ना, ओकर पेट में कहीं पचे नहीं। तो समय पर थे तो वो आदमी अच्छा चीज घलो सुने लोकर बात मिलना बंद हो जाती। तो जिंदगी जीना है तो सुख की तरह। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़े तो ऐसी बादल गर्जना हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और आकाश से सुमन सुंदर सुंदर जल की बूंदे फुहार की तरह गिर रहे थे। आकाश कुसुम की वर्षा हो रही थी और जमुना जी का जल बढ़ रहा था। किसी ने कहा कि वसुदेव जी संभल के जाना, जमुना नदी में बाढ़ आई हुई है। जमुना जी की धारा को देखो, जमुना जी की धारा को देखो। वसुदेव जी ने एक अच्छी बात कही, मैं तो जमुना जी की धारा को नहीं देख रहा हूं, मैं तो देख उसे रहा हूं जिसे मैंने धारण किया है, जिसे मैंने अपने सिर पर धारण किया है। मेरी दृष्टि इस पर है और मेरी दृष्टि उस पर नहीं है। और जिसका परिणाम क्या हुआ? खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। अपनी अपनी विचारधारा में लोग जी रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा को अपने सिर पर धारण करके जो जीवन जी रहे हैं, सत्य को अपने सिर पर धारण करके जी रहे हैं, उसी धारा को यदि पलट दिया जाए, धारा और इधर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? राधा 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 राधा।
और जमुना मैया थी, वसुदेव जी को पार करा दी। देखो एक बात और, गोकुल में जब मथुरा में जब परमात्मा प्रकट हुए तो देवकी मैया को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। 11 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी, 11 वर्ष तक भगवान को पुकारे, तब कहीं जाकर के परमात्मा आए। परंतु ये गोकुल वाले देखो, ये सो रहे हैं, सोते हुए कि घर में भी परमात्मा पहुंच गए। लेकिन ये मर्यादा तो नहीं है। भगवान राम आए तो कब आए? भगवान राम आए मर्यादा पुरुषोत्तम है, दिन में आए। और रात में कौन आते हैं? चोर। रात में कौन आते हैं? चोर। जब सब लोग सो जाते हैं तो आता है कोई चोर। और ये मर्यादा तो नहीं है, सोते हुए के घर में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो वहां सो रही थी जसोदा। नंद जी ने उतार दिया अपने सिर पर से रोए। सिर पर से जैसे ही उतार करके जसोदा के बगल में सुलाया, भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? अच्छी बात है कि कैद खाने से निकल करके आए हो, गोकुल में आए हो, सुरक्षित हो, अब क्यों रो रहे हो? बोले नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे, हमें रोना तो तब आ जाता है जब कोई व्यक्ति अपने सिर पर धारण करने के बजाय हमें उतार दे, हमें नीचे कर ले और मेरी माया को अपनी सिर पर धर ले, मेरी माया को अपनी सिर पर धर ले, तब मुझे रोना आता। संसार में देख रहे हो, धर्म का लोग धर्म को छोड़ रहे हैं। किनके कारण? धन के कारण। धन के कारण धर्म का त्याग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देख करके परमात्मा रोते हैं। परमात्मा रोते हैं। वसुदेव जी चले गए और देखिए भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने अपने सिर पर धारण किया तो उनके बंधन खुल गए थे। लेकिन उनकी माया को जब फिर से धारण किया तो परिणाम क्या हुआ? फिर वसुदेव जी को उसी कारागार में आना पड़ा, फिर वही बेड़ी और फिर वही जंजीर उनके हाथों में बंद गई। अब तो वसुदेव जी यहाँ आए और वहां जसोदा मैया तो सोई हुई, जाग नहीं रही, तो रोने लगे। जब रोने लगे तो तब पूछा कि अब क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हम इनके घर में आए हैं तो भी ये हमें पीठ पीछा करके सो रहे हैं। तो रो रो करके किनको जगाए परमात्मा ने? जसोदा को। बंसी बजा बजा करके किसको जगाए? गोपिकाओं को। और गीता का ज्ञान सुना करके मेरे कन्हैया ने, मेरे परमात्मा ने अर्जुन को जगाया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो सबको जगाने का जो काम करते हैं वो मेरे कन्हैया ही हैं। गजब करे डाला रे वाकारे कारे, गजब करे डाला रे वाकारे